इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अभी उपाय यही आया है कि योग का जो 7 डेज कोर्स है उससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर पूरा बढ़ा सकते हैं और हर एक समस्या से मुकाबला किया जा सकता है। आत्मा को बलिष्ठ बनाना है। ठीक है, इसके लिए मैं अभी जो पोज दिखाने जा रहा हूँ वो 7 डेज का कोर्स है। जो मंडे का कौन योगा है, ट्यूसडे का कौन है, वेडनेसडे का कौन है, थर्सडे का कौन योगा है, फ्राइडे का कौन योगा है, सैटरडे का कौन योगा है और संडे का कौन योगा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और इस माध्यम से करना है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पैर पर ध्यान दो, पैर पर पहले फर्स्ट पोज यही करना है मुझे। जो पैर को पूरे सीधा रखना है, फिर इसको एकदम इस ढंग से करना है। ये क्या है? इसका नाम है पैरासन। पैर पर खड़े रहते हैं हम, पूरी बॉडी पैर पर खड़ा रहता है, इसलिए पैर को हल्का करना जरूरी है। और ये कमर से नीचे जितने भी CO2 से जमे हुए बीमारी होते हैं उसको पैरासन के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे कि पहला है बगहा और टटैनी। ठीक, फर्स्ट पोज इसका नाम पैरासन था और इससे कमर के नीचे जितने भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ये सारा दूर हो जाता है। कमर से नीचे जितने भी पार्ट्स है वो सारा हल्का हो जाता है। इससे बगहा और टटैनी नाम की जो बीमारी है ये तो तुरंत छूटता है और हर रोग इससे समाप्त होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप बटरफ्लाई। ये कमर से नीचे जितने भी पार्ट्स है उस सारे को बटरफ्लाई के माध्यम से, तितली आसन के माध्यम से इसको दूर किया जाता है। तो मंडे का योगा में ये सेकेंड स्टेप था और अब हम थर्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। ये घुटने की आसन है, इससे गठिया, बातरस ये सब सारे ठीक होते हैं और कमर से नीचे हर एक बीमारी में इसका इलाज होता है। अब 4 बड़ी बटरफ्लाई चला लीजिए। बड़ी तितली है, बिग बटरफ्लाई, बड़ा तितली। इससे पूरे शरीर का, पूरे कमर, पैर, चेस्ट, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो उसमें नवीनीकरण किया जाता है। इसका जितने भी कार्बन जुड़ा हुआ है ये सारा निकल जाता है शरीर से। बड़ी बटरफ्लाई से ये फायदा है। अब फिर इसको सीधा, अब ये चक्री है, ऐसे करते लेते हैं। ये चक्री से इम्यूनिटी पावर जो है सो पूरा फुल बैलेंस में आता है और अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल में ले लिया जाता है। इस आसन से और बहुत सारे लाभ हैं।
चलिए, ये पाद पश्चिमोत्तासन आसन था, जिसके द्वारा अपने शरीर को, अपने नाभि को, अपने मस्तिष्क को, अपने कमर को, अपने घुटने को, ये सारे का इलाज इस आसन से हो जाता है। ठीक, चलो मंडे योगा, मंडे का इतना जो अभी योगा करवाए हैं ये मंडे से संबंधित था। मंडे को इतना योगा किया गया। अब ट्यूसडे का योगा शुरू करने जा रहे हैं। आसन पर बैठ गए। सबसे पहले हम आपान मुद्रा बनाएंगे। इससे क्या होता है, तो अपने फिंगर्स जितना है हथेली में बल आता है। अच्छा ठीक, ऐसे करते हैं इसको एकदम, और पेट को अंदर की तरफ ले जाओ। उठा कि इस पोज का नाम आपान मुद्रा में अभी हम भस्त्रिका किए हैं। इससे क्या है, जितने भी पेट से संबंधित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने पेट में जितने तरह की गैस होते हैं सारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम भस्त्रिका दिया गया है। अब आपान मुद्रा एकदम इस ढंग से, हाँ। अब इसको घुमाना है। इसमें सांस को छोड़ते हुए पेट को घुमाना है। इसका नाम अग्निसार है माने, और इसका नाम जल मुद्रा है। जल मुद्रा को अग्निसार करने से जल और अग्नि में यूनिटी का स्थापना हो जाता है। तो जल और आग में मित्रता स्थापित करना है। इसलिए योग से यूनिटी का निर्माण होता है, योग से एकता की निर्माण होती है। थर्ड मंडूकासन, ये बाएं हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, और राइट हैंड ऊपर में रहेगा, और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। सुनिए, सांस पूरा छोड़ते, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है, और गर्दन को ऊपर रखते हुए आंख को घुमाना है, जैसे कि अच्छा। इसका नाम, इस पोज का नाम था मंडूकासन। सेकेंड बाह्य मंडूकासन अब करने जा रहे हैं। इसको अंगूठे को ऐसे मोड़ना है और इसको नाभि के नीचे रखना है, उसके बाद लुढ़क जाना है। सांस लेते हुए, ठीक, वो छोड़ते हुए नीचे जाना था और सांस को लेते हुए ऊपर उठना है। ठीक, ये गैस्ट्रिक पोज था। इससे गैस को नष्ट कर दिया जाता है, गैस्ट्रिक पोज। अब काउ फेस पोज, गौमुखासन। और राइट हैंड ऐसे लेते हैं ऊपर से, लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे पकड़, फिर इधर फेस पोज से ये हार्ट, पेट, हार्ट, छाती, पेट, कमर, फुट, आर्म, इस सारे में
बल भर जाता है और सक्षम हो जाते हैं हर एक वर्ग के लिए। आसन को करने के बाद इजी हो जाता है। ये ट्यूसडे का योगा हुआ। अब वेडनेसडे का योगा शुरू करने जा रहे हैं। पहले ना वेडनेसडे का योगा में फर्स्ट योगा कपालभाति करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ सांस को छोड़ते रहेंगे, सांस को लेने की प्रयास नहीं करेंगे। जैसे कि ये कपालभाति था। इसके द्वारा भीतर शरीर के अंदर पार्ट सब में जो छुपा हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कपालभाति के माध्यम से बाहर फेंकते हैं। और फिर भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे शरीर के अंदर रह जाते हैं। इसलिए इसको क्या किया जाता है, तो जिस तरह अब जैसे कजरी हुआ, चापाकल पर चाहे जहाँ नल होता है वहाँ कजरी जम जाता है, तो वहाँ झाड़ू से नहीं हटता है वो कजरी। तो क्या किया जाता है, रात में ब्लीचिंग पाउडर को छीट देते हैं और सुबह में उस पर झाड़ू चलाते हैं, तो क्या होता है वो क्लीन हो जाता है। उसी तरह ये CO2 जो है सो कजरी है और ऑक्सीजन जो है सो ब्लीचिंग पाउडर है। तो इस अभी जो हम करने जा रहे हैं ये देखा गया है, जो डॉग जो है, कुत्ता जो है सो मात्र 20 वर्ष जीता है। वो अपने अंदर ब्लीचिंग नहीं ले पाता, ऑक्सीजन को स्टॉक नहीं करता है और वो लेटेस्ट जाते जाते 20 वर्ष में मर जाता है। लेकिन वही कछुआ है जो बहुत देर तक ऑक्सीजन को रोक लेता है, तो उसके अंदर ब्लीचिंग चला जाता है। ब्लीचिंग ऑक्सीजन को कहा गया तत्काल। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अगर स्टॉक भीतर में बंद कर देते हैं तो वो CO2 का दुश्मन होता है, वो CO2 को बाहर फेंक देता है। तो इसलिए कछुआ की आयु बहुत लंबा होता है, क्योंकि कछुआ ऑक्सीजन को पचाता है। कछुआ ऑक्सीजन को अपने अंदर 20-20 मिनट 35-35 मिनट के लिए रोक लेता है, तो उसके भीतर में CO2 को रहने का गुंजाइश ही नहीं रहता है और वो उसका आयु बहुत होता है। इसलिए कम से कम कछुआ 150 वर्ष जीता है। तो इस पोज को पहले ऋषि मुनि खोज किए हुए थे, जो अभी हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये अभी इस प्राणायाम को पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम कहा गया। इससे ईडा पिंगला सुषुम्ना नाम की नाड़ी को शोधन किया जाता है। वैसे इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। जो करने जा रहे हैं वो देखें हम। फिर जिधर से छोड़े उधर से लेंगे। जो कुछ शरीर के भीतर है वह ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जैसे ओजोन मंडल, योग के द्वारा, इस आसन के द्वारा ओजोन मंडल को भी सुरक्षित कर लिया जाता है। जो बाहर में ओजोन मंडल है वो हमारे शरीर के भीतर में भी है। तो अगर हम अपने शरीर के भीतर की ओजोन मंडल को ठीक करते हैं तो बाहर की ओजोन मंडल ठीक हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में रखना है और इसके लिए नाड़ी शोधन, पूरक
सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, सांस बंद करने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो ये पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम के द्वारा ऋषि मुनि सब बहुत दिनों तक जीते थे। और इसमें कहा गया है जो पूरे शरीर शक्तिमान बन जाता है। अब थर्ड स्टेप, अब ये भ्रामरी, ये इस ढंग फिंगर्स, इस थंब से इसको बंद करते हैं, इसको अब अब हाथ को मलते हैं और उसके बाद आंख पर रखते हैं, उसके बाद आंख खोलते हैं। हाँ, इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम था। इसके द्वारा मस्तिष्क में इंजॉय भरने की कला आ जाता है, माइंड हमेशा खुशी रहे ये आ जाता है। क्योंकि माइंड में जितने पतला नस होता है उसमें हर एक पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और जहां ऑक्सीजन पहुंचा वो नली नया हो जाता है, और नया होने के बाद इंजॉय करने लगता है। तो माइंड विकसित हो जाते हैं इससे। इससे आंख और माइंड, केस, त्वचा, ईयर, ये सब जगह का हेल्प करता है, इतने इतने दोनों का हेल्प करता है। ठीक, फिश पोस्टर जैसे कि वैसे है। इसे फिश पोस्टर कहा गया। इसके द्वारा पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में रखा जाता है। चलो आप ये अर्थ ठीक, ये अर्ध मत्स्येंद्रासन था। इसके द्वारा कमर, चेस्ट को पूरे कंट्रोल में ले लिया जाता है और अपने शरीर को हर तरह से विकसित बना दिया जाता है। जो अभी दुनिया की 100 टेंशन है, 100 तरह की बीमारी है, तो हर बीमारी, हर टेंशन से दूरी रखें हम, इसके लिए इतना योगा जरूरी था। ये वेडनेसडे योगा। अब थर्सडे का योगा शुरू होगा। ऐसे करके ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हुए चक्र, इसका नाम है चक्र आसन। इसके द्वारा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, सब दिन नया ही रह जाता है। क्योंकि ये शरीर है, शरीर हमेशा ऐसे होते रहता है, ऐसे होते रहता है। तो यहाँ कार्बन रुक जाता है, इसलिए इसको ऐसे अगर कर देते हैं तो कार्बन यहाँ से हट जाता है। तो फिर ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये मेरुदंड जो है सो क्लियर हो जाता है। अब इसको तुरंत करने के बाद, चक्र आसन के बाद तुरंत सर्वांग आसन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसका चक्र आसन का पूरक है सर्वांग आसन। जैसे कि अब इसको हलासन में लेते हैं। आसन का नाम सर्वांग आसन, इसके बाद अभी जो किए हैं इसका नाम हलासन था। ये तीनों आसन एक साथ कर लिया जाता है, चक्र आसन, सर्वांग आसन और हलासन। उसके बाद आता है मर्कटासन। ये ऐसे लेते हैं और राइट फुट को
लेफ्ट फुट को राइट हैंड से पकड़कर एकदम ऐसे होते, फिर इसको ऐसे करते हुए इसको ऐसे करते। ये थर्सडे योगा, थर्सडे को ये योगा करना है। अब फ्राइडे योगा, देखा जा सकता है। अब ऐसे लेते हुए इसको ऐसे करते हैं और सांस छोड़ती हुई नीचे। अब सर्पासन, ये भुजंग आसन था, ये भुजंग आसन था। इसको सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे गए थे। अब सेकेंड स्टेप है जो राइट हैंड और लेफ्ट फुट एक साथ फॉर्म करेगा। फिर ऐसे ये फ्राइडे का योगा था। ये लाइन पोज, जैसे कि अब मयूरासन, ये सैटरडे का योगा है। अब ऐसे करते हुए एकदम ऐसे लेते हैं ये दोनों, ये सैटरडे का योगा था। ठीक, अब संडे का योगा, ये संडे का योगा है सूर्य नमस्कार। फर्स्ट पोज, सेकेंड पोज, थर्ड पोज। अब दोनों होते हैं ये 7 दिन का 7 डेज कोर्स मैं चाहता हूँ ऑल स्टूडेंट्स इसको करें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए और अपने सिलेबस को भी, अगर योगा ठीक से करेंगे तो इम्यूनिटी पावर के साथ साथ हम तेज़ भी बन जाएंगे और तेज़ बनने के बाद सिलेबस का भी काम कर लेंगे और मेडिकल की तैयारी तो हम कर ही लेंगे और दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। अपना टेंशन हटा करके दूसरों का भी टेंशन हटाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसीलिए योगा से कहा गया हर वर्क समाप्त हो जाता है।